हर हर महादेव। विक्रम संवत 2082 ईस्वी सन 2026 में होलिका दहन कब, किस दिन, किस समय किया जाना चाहिए, इस विषय पर एक वीडियो डाला गया था यूट्यूब पर। आप सभी तक शायद वो पहुंच गया हो। उसमें ये निर्णय दिया गया था सभी धर्मशास्त्रों, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों के आधार पर, दिवाकर, ब्रजभूमि, राजधानी, निर्णय सागर आदि पंचांगों के आधार पर, बनारस के पंचांगों के आधार पर कि होलिका दहन इस वर्ष 2026 में 2 मार्च को सोमवार के दिन किया जाना शास्त्रोचित है। इसी के साथ कुछ ये प्रश्न आए, संशय आए जो ज्योतिष में रुचिशील हमारे बंधु हैं। पूर्णिमा तो 3 तारीख को है सूर्योदय कालीन, तो ऐसी स्थिति में चतुर्दशी तिथि में 2 मार्च को जो सूर्योदय कालीन है उसमें होलिका दहन कैसे ये निश्चित किया गया है पंचांगों में भी और आपके द्वारा भी। तो उसके लिए इतना कहना आवश्यक समझते हैं कि भैया केवल और केवल सूर्योदय कालीन तिथि को देख करके ही किसी भी व्रत पर्व का या सभी व्रत पर्वों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्रत पर्व के निर्धारण करने के नियम, सूत्र, सिद्धांत व्रत पर्व निर्णायक ग्रंथों में, शास्त्रों में अलग अलग हैं। केवल सूर्योदय कालीन के समय को देख करके किसी भी व्रत को निश्चित, पर्व को निश्चित नहीं किया जाना चाहिए। ये अशास्त्रीय है और ये अपराध भी है। ऐसी स्थिति में जो होलिका दहन के नियम हैं, सिद्धांत हैं, सूत्र हैं, उनके सभी अलग हैं और दूसरे व्रत पर्वों के भी अलग अलग होते हैं। सभी व्रत पर्वों को एक ही नियम से नहीं निश्चित किया जा सकता। एक बात और आती है कि 2 मार्च को यदि होलिका दहन होगा तो फिर 3 मार्च को पूर्णिमा है, और ये एक बात जनमानस में है कि प्रतिपदा को होली खेली जाती है। तो फिर होली खेलने का क्या हम फिर 4 मार्च को प्रतीक्षा करेंगे, 3 मार्च को कुछ नहीं करना है? तो एक बात तो ये है कि 2 मार्च को होलिका दहन है तो 2 मार्च को ही हमें होली से संबंधित जो पारंपरिक परिवारों में पूजा होती है प्रातःकाल दोपहर में, वो सब कर लेनी चाहिए निश्चिंत होकर के, निर्भ्रांत होकर के। और 3 मार्च को होलिका दहन के बाद में हमको निश्चिंत होकर के होली खेलने की अनुमति है और इसमें कोई अपराध नहीं है, क्योंकि होलिका दहन के बाद में भी कभी भी होली खेली जाती है, सामाजिक रूप से भी, परंपरागत रूप से भी, और होलिका दहन से पहले भी होली खेली जाती थी। अब होने लगी ऐसा स्थिति कि अब नहीं खेलते लोग, लेकिन पूर्व काल में होलिका दहन से कई दिन पहले भी होली खेली जाती थी और होलिका दहन के कई दिन बाद तक होली खेली जाती है। वैसे होलिका दहन के बाद पंचमी तक होली खेलने का शास्त्रीय प्रावधान धर्म सिंधु आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो ये कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है, चिंतनीय नहीं है कि होलिका दहन यदि 2 मार्च को होगी तो 3 मार्च को पूर्णिमा में होली कैसे खेली जाएगी। इस पर बहुत ज्यादा भ्रम में नहीं रहना है, भ्रांति में नहीं रहना है। निश्चिंत होकर के होलिका खेल सकते हैं। हाँ, प्रतिपदा को लेकर के एक अलग पर्व होता है जिसको बसंतोत्सव कहा जाता है। तो बसंतोत्सव को जो लोग सज्जन, विद्वान, महानुभाव विधिवत संपन्न करते हैं वो अपना प्रतिपदा में संपन्न करेंगे, लेकिन होली खेलने का संबंध होलिका दहन के बाद प्रतिपदा को लेकर के कोई बहुत ज्यादा बंधा हुआ नहीं है। वो पारंपरिक रूप से, सामाजिक रूप से आप 3 मार्च को, 4 मार्च को, 5 मार्च को देख सकते हैं, खेल सकते हैं। तो मूल बात यही थी कि चतुर्दशी में होलिका दहन, प्रातःकाल के बाद पूर्णिमा में 2 मार्च को होलिका दहन पूर्ण रूप से पंचांगों के द्वारा, धर्मशास्त्रों के द्वारा सिद्ध है, प्रामाणिक है। निर्भ्रांत होकर के 2 मार्च को दिल्ली के अनुसार प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद 6:18 से लेकर के 8:48 तक के समय में हमें होलिका दहन प्रदोष काल में कर लेना चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। बाकी तो आपके कुल के, नगर के आचार्य विद्वान जो भी हों, भैया आप उनसे भी परामर्श लेकर के अपने कार्यों को संपन्न करें। आप सभी को होलिका पर्व की, वसंतोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।